हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं थंबनेल में कि बहुत अच्छी न्यूज़ आ चुकी है सभी लोगों के लिए कि एसबीआई 2019 पीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है। और ये बहुत ही ज़्यादा, जो कह सकते हैं कि बहुत ही मात्रा में 2000 वैकेंसीज आई हैं, है ना। बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि देखिए आप लोग ने देखा भी अभी रिसेंट में आईबीपीएस का रिजल्ट आया है। बहुत ही बच्चे कई मायूस हो गए थे जिनका नहीं हुआ था सिलेक्शन या नहीं हो पाया, लेकिन अब उनके लिए एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है कि जैसे ही उसका रिजल्ट आया है आईबीपीएस का, उसके तुरंत बाद ही एसबीआई की नोटिफिकेशन आ गई है। अब आप लोग के लिए एक सुनहरा मौका है कि आप लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो अब शिवम सर आपसे कुछ आगे डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप जैसा कि देख रहे हैं एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है। जैसा कि क्षितिज सर ने बताया, एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आईबीपीएस का रिजल्ट अभी अनाउंस हुआ था, उसके बाद हमें देखने को मिला एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में आप जैसा कि देख सकते हैं 2000 के लगभग पोस्ट आई हैं, 2000 पोस्ट आई हैं। हर साल की तरह 2000 पोस्ट आई हैं। लास्ट ईयर भी 2000 थी, उसके पहले भी 2000 पोस्ट थी। तो ये ट्रेंड बन चुका है, लगभग एसबीआई की 2000 पोस्ट ही आती हैं लगभग। तो बहुत ही अच्छी खबर है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में लगे हुए हैं, बैंकिंग क्लर्क, पीओ जो भी एग्जाम दे रहे हैं। एसबीआई पीओ की जॉब बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है, एक ड्रीम जॉब होती है किसी भी बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ गया है, तो हमें तैयारी तो स्टार्ट पहले से ही कर रखी होगी, अब हमें फुल फ्लेज में अपनी तैयारी को ले जाना है। तो कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में। जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं हमारी, जो एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन है, जो पूरा एग्जाम प्रोसेस होगा, उसकी जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो चलेगा 2 अप्रैल से 22 अप्रैल तक, 20 दिन तक चलेगा। 2 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस वो भी 2 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चलेगी। उसके बाद डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर जो आएगा वो 3rd वीक ऑफ मई। हमने हमेशा से देखा है, काफ़ी 2-3 साल से देखने को मिल रहा है कि एसबीआई अपना एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी कंडक्ट करा देता है। नोटिफिकेशन निकालने के 2-3 महीने के अंदर ही उसका प्री एग्ज़ाम हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जून में एग्ज़ाम दिया हुआ है, 4 डेट्स हैं, 8, 9, 15 एंड 16 जून 2019। और ये हमेशा से ट्रेंड रहा है कि आईबीपीएस जो भी एग्ज़ाम कराता है वो टाइम पे होता है। बैंकिंग के सारे एग्ज़ाम टाइम पे होते हैं, तो इसको एसएससी की तरह बिल्कुल भी मत लीजिएगा। बिल्कुल सीरियसली तैयारी करनी है, इसी डेट पे ही एग्ज़ाम होंगे, कहीं भी आगे पीछे नहीं होगा कुछ भी। उसके अलावा रिजल्ट आप देख सकते हो, रिजल्ट भी उसका 1 महीने के अंदर ही आ जाता है। तो जुलाई 1st वीक में रिजल्ट आ जाएगा। और मेंस एग्ज़ाम भी उसका 1 महीने के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम भी दिखा रहा है यहाँ पे, 20 जुलाई के आसपास एग्ज़ाम मेंस का दिखा रहा है। उसके बाद मेंस का रिजल्ट आएगा अगस्त में। उसके बाद जो होता है हमारा ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू होता है। ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू 4th वीक ऑफ अगस्त में दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सितंबर में दिखा रहा है, सितंबर 2019 में। और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट्स अक्टूबर में आ जाएगा, 2nd वीक। ये काफ़ी जल्दी आ रहा है वैसे तो। लास्ट ईयर ये शायद नवंबर दिसंबर में आया था, अभी जो दिखा रहा है 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में दिखा रहा है। तो ये है पूरा एग्जामिनेशन का, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सारी हैं। इसके अलावा देख लेते हैं आगे क्या है। वैकेंसी डिटेल की बात करेंगे। वैकेंसी डिटेल जो है हमारी, टोटल वैकेंसी 2000 हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे। एससी की 300 है, एसटी की 150 है, ओबीसी 540, ईडब्ल्यूएस 200 एंड जनरल की 810 वैकेंसी हैं। तो जनरल ये पूरा ही मानिए 200 प्लस 810, तो लगभग 1010 वैकेंसी हैं जनरल की। लास्ट ईयर भी लगभग इतनी ही थी, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है, और आगे आपको क्षितिज सर बताएंगे। गाइस ये देखिए, ये जो है, ये जितनी कैटेगरीज हैं उनके कोड्स दिए गए हैं। आप लोग जब ऑनलाइन जो है फिल करेंगे ना फॉर्म, तो ये कोड्स एक बार आप लोग देख लीजिए, है ना। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। ये कोड्स एक बार आप लोग देख लीजिए। हम लोग किनारे हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कोड्स दिए गए हैं हर कैटेगरी के अलग वाइज। तो ये आप लोग जब फॉर्म फिल करेंगे ना, तो ये आप लोग को इसमें फिल करना होगा फॉर्म में। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ने से पहले मैं देखिए आपको एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो आपको बता दूं एक बार, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि ग्रेजुएट आप होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से,
कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस डिसिप्लिन में करा हुआ है ना। और परसेंटेज की अगर बात करें तो ये देखिए कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में कहीं भी परसेंटेज का कोई जिक्र नहीं करा गया है कि कितनी आपकी होनी चाहिए, 55 या 60 प्लस, है ना। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जो भी स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स हैं। और दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताया गया है कि एज आपकी 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए, है ना, जो एज का क्राइटेरिया है। और जो मतलब जिनकी कैटेगरी है वो भी अपने देख सकते हैं कि कितना रिलैक्सेशन भी इसमें दिया गया है ना। तो ये आप लोग का ये बहुत एक अच्छी बात है एलिजिबिलिटी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि सर जो फाइनल ईयर में अपीयरिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो दे सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, वो लोग भी एग्जाम दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं फाइनल ईयर कैंडिडेट्स। लेकिन उनके लिए बस ये कंडीशन है कि उनका जो रिजल्ट है वो 31/08 यानी कि अगस्त से 31 अगस्त से पहले तक आ जाना चाहिए, है ना। तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे। तो फाइनल ईयर वाले इस फॉर्म को भी जरूर भरें। एज जैसे मैंने बता दिया है 21 से 30, लेकिन ये एज ऑन कब दी गई है, 1/4। यहां पे मैं लिख देता हूं 1/4/2019 तक ये एज का क्राइटेरिया दिया गया है। ये एज का 21 से जो मैंने 30 बताई थी, इस डेट तक आपकी एज जो है 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए, है ना। तो चलिए गाइस, अब हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं। हाँ, तो अगर हम लोग आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर गाइस जैसे पहले था एकदम सेम वैसे ही दिया गया है। इस बार भी कुछ चेंजेस हम लोग को देखने को नहीं मिले हैं। देखिए, प्री फेज होनी है, पहला जो होनी है उसमें क्या होना है कि हम लोग का 3 सेक्शन होंगे हमेशा की तरह, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ठीक है ना। इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, क्वांट में 35 और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन। तीनों का सेक्शनल टाइम दिया गया है 20, 20 और 20 मिनट, है ना गाइस। तो 20, 20, 20 मिनट मिलेंगे, 1 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर है। और ये जो है ये भी मतलब कि क्वालिफाइंग है ना। इसके मार्क्स जो है आगे एड ऑन नहीं होंगे, लेकिन आपको जो है कट ऑफ से ऊपर बस आपके मार्क्स होने चाहिए, है ना। तो आप लोग आगे वाली नेक्स्ट स्टेज के लिए सेलेक्ट होंगे। तो और गाइस मैं इसमें ये बता दूं कि 10 टाइम्स, मतलब जितनी वैकेंसीज है ना उसका लगभग 10 टाइम्स यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे प्री फेज में। तो 10 टाइम्स का मतलब यानी कि 2000, तो 20,000 बच्चे, अगर आपकी रैंक मतलब कि 20,000 के अंदर है तो आप लोग प्री क्वालिफाई कर लेंगे गाइस, है ना। तो अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट जो स्टेज होगी हम लोग की नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, मेंस की स्टेज होगी। मेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है अगर इसकी हम लोग बात करें, क्योंकि इसी के मार्क्स जो होंगे आगे ऐड ऑन होते हैं। देखिए, मेंस का पेपर जो है 250 मार्क्स का कैरी करता है, जिसमें कि 200 मार्क्स यहाँ पे हैं और 50 मार्क्स में जो थर्ड फेज है वो बताऊंगा आगे। देखिए, पहली अगर हम लोग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन का है। रीजनिंग सेक्शन देखिए 45 क्वेश्चंस होंगे, है ना, और 60 मार्क्स के होंगे। और इसमें आपको टाइम कितना मिलेगा, 60 मिनट्स का मिलेगा। और दूसरा जो है डीआई जो ये जो है सबके लिए बच्चों को कहीं नाक में दम कर देती है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत ही हार्ड आती है। तो इसमें आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है। और इसमें क्या है, 35 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के ये भी होंगे और 45 मिनट्स आपको मिलेंगे। और अगर हम लोग जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस की अगर बात करें तो ये आपको पता है 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स के होंगे और 35 मिनट्स में आपको करने होंगे। देखिए, सेक्शनल टाइम इसमें होती है सबकी अलग अलग, तो वैसे ही इस बार भी है। और इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो 35 क्वेश्चन होंगे जो 40 मार्क्स कैरी करेंगे और ये 40 मिनट्स में आपको टाइम मिलेगा। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो बात करिए जो फेज 3 टाइप की हो जाती है वो साथ में ही होती है, इसके कंडक्ट होती है। 200 मार्क्स का ये हो गया रिटर्न वाला, और डिस्क्रिप्टिव जो होता है 50 मार्क्स का होता है। उसमें आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका आधे घंटे का होगा, 30 मिनट्स का, जिसमें आपको क्या है कि लेटर राइटिंग और ऐसे, एक ऐसे आता है एक लेटर आता है मेनली, है ना। वो कुछ भी क्राइटेरिया कर सकते हैं कि 25 का दे दे या 30-20 का दे दे। वैसे मेनली ज़्यादातर यही होता है कि ऐसे 30 का और लेटर 20 का आता है, इस टाइप का आता है ना। तो देखिए गाइस, ये मैंने आपको बता दिया। और हम लोग अब आगे देखें तो आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक मैं आपको ये बता दूं बात कि कैटेगरी वाइज तो ठीक है, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया बता दिया है कि इसके बाद जो थर्ड फेज होगी वो क्या होगा, वो होने वाली है हम लोग की जो मेंस में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे लगभग 3 टाइम्स बुलाए जाते हैं। तो 3 टाइम्स, इस बार भी 3 टाइम्स ही होंगे। तो ये अब GDPI के लिए आगे बढ़ेंगे, जो कि हम लोग इसमें कहते हैं ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू। देखिए, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू का वेटेज भी 50 मार्क्स है ना, 50 मार्क्स वेटेज है, जिसमें ग्रुप एक्सरसाइज का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू का वेटेज जो है 30 मार्क्स का होता है ना। और अगर हम लोग आगे देखें, हाँ, तो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया कि मेंस में इस बार सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। देखिए यहाँ पे नो सेक्शनल कट ऑफ,
देखिए मेंस के जो बच्चे आगे क्वालिफाई होकर जाएंगे थर्ड राउंड के लिए, मतलब जो जीडीपीआई के लिए, उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो पूरा होल जो आता है ना मार्क्स, उसी पे बेस पे होगा, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा। साफ साफ यहाँ पे दिया गया है कि देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, है ना। तो गाइज ये इसमें आप लोग को अब सेक्शनल कट ऑफ के घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है आप लोग उसमें मेहनत करिए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप लोग स्कोर करने की कोशिश करिएगा। अगर हम लोग आगे बढ़े, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ये ग्रुप एक्सरसाइज जो है 20 मार्क्स की है एंड इंटरव्यू जो है 30 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें जो सेलेक्ट होंगे, मतलब इसके लिए जो बुलाए जाएंगे, उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, जिसमें क्या होगा वो मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड में बताता हूँ फाइनल सिलेक्शन आपका कैसे होगा। देखिए मेंस के जो मार्क्स हैं, मेंस आपका देखिए 250 नंबर का पेपर हो गया, उसको हम लोग क्या करेंगे 75 में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 250 नंबर को कन्वर्ट करेंगे हम लोग 75 मार्क्स में। और जो हम लोग का थर्ड फेज थी, जो थी जीडीपीआई की, जो 50 मार्क्स जो हम लोग का स्टैंड करता था, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 25 मार्क्स में। यानी कि मेंस में आप लोगों को क्या होगा कि मेंस में अगर आप लोगों ने 100 नंबर स्कोर करे, है ना, 100 नंबर स्कोर करे, तो आप लोगों को क्या करना है कि इसको 3/10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। 250 इंटू 3/10 अगर करेंगे तो 75 आ जाएगा, है ना। तो इसी ऐसे ही होगा, जितने आप लोग मेंस में स्कोर करेंगे मार्क्स, उसको 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 का ये आप लोग का कन्वर्ट हो जाएंगे मार्क्स आउट ऑफ 75 में। और यहीं अगर हम लोग अगर जो 25 जो बचे हुए मार्क्स की बात करें, तो जितना आप लोग जीडीपीआई में स्कोर करेंगे उसका जस्ट आधा कर दीजिए, क्योंकि जीडीपीआई जो है 50 मार्क्स की है और उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 25 में, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या उसका जितने मार्क्स है उसका जस्ट आधा कर दीजिए, तो उतने मार्क्स हो जाएंगे। तो इन दोनों को जो मार्क्स को अगर ऐड कर देंगे तो आउट ऑफ 100 जो मेरिट लिस्ट निकलेगी, इसी अकॉर्डिंग हम लोग का सिलेक्शन होगा। तो ये गाइस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझा भी थी। हाँ, और अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये थोड़ी सी दुख वाली बात है कि एसबीआई ने जो है ना फीस बढ़ा दी है। देखिए 750 कर दिया जनरल कैटेगरी के लिए, है ना, और बाकी आप लोग SC ST के लिए देख सकते हैं कितनी है, और OBC के लिए भी देख सकते हैं, लेकिन फीस कहीं ना कहीं यहाँ पे इस साल बढ़ाई गई है ना। तो देखिए गाइस बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है ना, और ऐसा मौका आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है। जिनका एग्जाम अभी ख़राब हो गया IBPS में, जिनका नहीं हुआ, उनके लिए तो बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका आया है कि आप लोग अपनी मेहनत करें और अपनी अच्छे तैयारी के साथ ये वाला एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, है ना। और आने वाली मैं आपको ये बात बता दूँ कि हम लोग आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में SBI PO 2019 की क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर अप्रोच के साथ हम लोग आगे गाइड करेंगे कि आप लोगों को कैसे करना है, और बहुत ही अच्छा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो लास्ट में शिवम सर आपसे कुछ बातें करेंगे। तो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। बैंकिंग की ड्रीम जॉब मानी जाती है SBI PO। सारी जॉब से ऊपर है ये, लगभग सारी IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क से सबसे ऊपर होती है SBI PO, क्योंकि इसकी जो सैलरी वाइज अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी जॉब है। सैलरी बहुत अच्छी होती है, इसमें जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं। तो बैंकिंग, किसी भी बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए ड्रीम जॉब होती है। RBI की बाद अगर कोई जॉब अच्छी है बैंकिंग में तो वो है SBI PO। तो ठीक है दोस्तों, आपको अपनी फुल फ्लैश में तैयारी स्टार्ट करनी है। जो भी IBPS में रह गए हैं उनके पास बहुत ही अच्छा मौका है। अब फिर से अपनी तैयारी को एक्स्ट्रा एज देने की कोशिश करिए और बिल्कुल लग जाइए, फुल फ्लैश से लग जाइए अपनी तैयारी में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम, जैसा कि सर ने बताया, हम कोर्स भी स्टार्ट करेंगे SBI PO का कोर्स, और टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च करेंगे SBI PO की। बिल्कुल हमने काम स्टार्ट कर दिया है, काम चल रहा है, और कोर्स और टेस्ट सीरीज कुछ ही दिन में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।